हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का रिज़ल्ट आ चुका है प्री का। तो टोटल 945 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है वो क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो कुछ उसमें टिप्स बताएंगे और हम आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ किस तरीके से लिखा जाना चाहिए वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए आप कैसा आता है मेंस एग्ज़ाम यूपी जीडीसी का। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एग्ज़ाम का जो टोटल टाइम होता है वो 3 घंटे आपको मिलता है और टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है। सब्जेक्टिव पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पूरा, 2 पार्ट में होता है ये। पहले पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस इसमें दिखाए जाते हैं और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन 80 मार्क्स का होता है और इसकी वर्ड लिमिट भी होती है। पहला जो 10 क्वेश्चंस होते हैं जो 8 नंबर के हैं वो 125 वर्ड्स होती है लिमिट उनकी। ऐसे ही पार्ट 2 में 12 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो 120 नंबर का ये बनता है और ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनकी वर्ड लिमिट 125 से बढ़ के 200 वर्ड हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस आते हों लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप एक क्वेश्चन पे ही पूरा टाइम लगा देते हो, तो वहाँ से दिक्कत आती है। इस वजह से क्वेश्चंस आप कम ही अटैम्प्ट कर पाते हो। कि आप देख सकते हो टोटल 22 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं 3 आवर्स में, जिसमें से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपके 10 हैं और लॉन्ग आपके 12 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, टाइम मैनेजमेंट देखना है और प्रैक्टिस राइटिंग एग्ज़ाम से पहले। जैसा कि अभी तक डेट जो दी हुई है वो 30 सितंबर है। हो सकता है आगे बढ़े लेकिन आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है आगे बढ़े या नहीं बढ़े। आपको केवल समझना है कि जो रिमेनिंग टाइम बचा है 40 to 45 डेज उनको हम कैसे यूटिलाइज करें अच्छे से। तो हाउ टू राइट सब्जेक्टिव आंसर, सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और एग्जैक्टली समझो कि क्या पूछा गया है। फिर इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे कोई वर्ड आया है तो उसका डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट या बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए। फिर जो मेन बॉडी होती है वो 70 to 75% कवर पार्ट करती है किसी क्वेश्चन के आंसर का। तो मेन आंसर यही होता है, पॉइंट्स को हेडिंग सब हेडिंग्स में लिखो। कोई फैक्ट है, फिगर्स है, एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स है, वो इसी पार्ट में सब बनाने हैं आपको। और कंक्लूजन लास्ट में आपको लिखना है, आंसर का समरी देना है, की पॉइंट्स रिपीट करो और फॉरवर्ड लुकिंग या सजेशंस के साथ कंक्लूड करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जो आपके रीडिंग एंड प्लानिंग, आपको स्टार्टिंग में ही रीडिंग प्लानिंग कर लेना है 15 मिनट्स और 1 आवर में आपको जो 80 मार्क्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो लिख देने हैं। फिर जो 1 आवर 30 मिनट्स में लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं और लास्ट में जो भी 15 मिनट्स बनेगा उसमें रिव्यू और फाइनल टच आप कर सकते हो। और ये तो मैंने एक गाइडलाइन बताई है, आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। बस लास्ट में 15 मिनट्स जो भी आंसर्स हैं उनके सजेशन या कंक्लूजन के लिए आपके पास बचे होने चाहिए। तो ये परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उसके बाद मीनिंग, फिर उसका इम्पोर्टेंस अगर पूछा गया है, मेन बॉडी, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, टेबल्स और इफेक्टिव बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स, चैलेंजेस, इश्यूज़ अगर उसमें पूछे गए हैं रेलिवेंट हैं, सजेशंस और कंक्लूजन्स, ये पूरा पार्ट आपको लिखना चाहिए। अब क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रॉपर स्पेसिंग और नीट हैंड राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर आंसर आपको नई लाइन से लिखना है, मार्जिन लीव करके रखना है, पॉइंट्स को नंबरिंग या बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो। डायग्राम, टेबल, फ्लो चार्ट से आंसर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हर सेक्शन को फिक्स टाइम देना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। और ये याद रखना है कि हमें लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, हमें क्वालिटी पे फोकस करता है ओवर क्वांटिटी, ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी चीज़ें आप क्या देख सकते हो, अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले तो सिलेबस, आप जैसे क्वालिफाई करके आए हो प्री एग्ज़ाम तो सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है। एक बार फिर से देख लो क्योंकि इसमें 8 यूनिट तो यूजीसी नेट वाली हैं, बस इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 नई यूनिट हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है क्योंकि अब आपको डेली 5 से 6 क्वेश्चन लिखने चाहिए, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताया था अभी मैंने उसके हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट में काम करना है। क्वेश्चन आपको देखना है कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो। पहले आप देखो जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनके लिए, फिर लॉन्ग आंसर्स के लिए।
डायग्राम, टेबल्स, फ्लो चार्ट को बनाने की प्रैक्टिस करो अभी से। और थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको अगर इंक्लूड कर सकते हो किसी टॉपिक के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जो और भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के मेंस के पेपर होते हैं, चाहे भले ही वो HPSC कराता हो चाहे और कोई, केस स्टडीज एग्जाम्पल्स को अच्छे से कोट करना चाहिए। और इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट आपको क्लियर रखने हैं। और रेगुलर रिवीजन और टेस्ट सीरीज आप अगर ले सकते हो तो बिल्कुल लेनी चाहिए आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सैम्पल्स क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है, 125 वर्ड है, 8 मार्क्स में से। ये पूछ रहा है कि जो 2 मेथड आप पढ़ते हो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, उनके बीच में डिफरेंस एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले आपको बताना है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। हमने बताया कि इंड AS 103 है और AS 14 है। 2 मेथड्स में होता है, वो दोनों मेथड हमने बताई है कि मर्जर के केस में जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम यूज करते हैं, और परचेज मेथड के केस में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब दोनों के बारे में बताना है आपको, क्योंकि 125 वर्ड्स ही होते हैं, तो ये कब आपका अप्लाई होता है, व्हेन देयर इज़ अ जेन्युइन कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, और इसके क्या फीचर्स हैं, इनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने पैरा में लिखा है। ऐसे ही परचेज एसेट्स, जो परचेज मेथड है, इसके बारे में बताओ। तो ये बहुत शॉर्ट आंसर है, 125 वर्ड्स का है, तो इसमें इतना ही आपको हाफ या आप इसको लिखोगे तो ये तो स्पेस इसमें हमने बहुत कम लिया है, आप लिखोगे तो ये 1 पेज में आ सकता है। ऐसे ही दूसरा वेरी शॉर्ट आप देखोगे, इसमें कैपिटल राशनिंग के बारे में पूछा गया है, एंड द सिचुएशंस अंडर विच इट अराइजेस। तो इसमें कैपिटल राशनिंग क्या होती है उसके बारे में बताया। फिर हमने क्या क्या 2 मेन सिचुएशंस होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड कैपिटल राशनिंग, इंटरनल। तो ये वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट आंसर्स हैं उनका। अब लॉन्ग आंसर आप देखोगे 200 वर्ड्स है। इसमें पूछ रहा है कि रेलिवेंस ऑफ वॉल्टर डिविडेंड मॉडल इन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। पहले आपको वॉल्टर मॉडल बताना है, किसने दिया है, क्या क्या फैक्टर होते हैं इसमें, किस किस में रिलेशनशिप बताता है, जैसा कि IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इसके बाद इसमें 3 सिचुएशंस होती हैं, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग, नॉर्मल फर्म्स, इनको हमने डिस्कस किया है। फिर इसमें लिमिटेशंस भी पूछी हैं, तो हमने कुछ लिमिटेशंस बता दी हैं। एक्सप्लेनेशन सबका करना है आपको, पॉइंट्स में आंसर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। ऐसे ही ये सर्विक्युअल फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो सर्विक्युअल फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको बताना है। सर्विस क्वालिटी गैप्स मॉडल, तो 5 गैप होते हैं, नाम पता होने चाहिए, नॉलेज गैप, स्टैंडर्ड गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप, कस्टमर गैप। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसको प्रॉपर्ली, आपको ये नहीं कुछ भी अपने मन से पॉइंट बना के लिख रहे हो, वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को लीव कर दो। आपको ये नहीं समझना है कि एग्जामिनर बेवकूफ़ है, आप कुछ भी लिखोगे जैसा आप अपने 10th 12th के या BCom लेवल एग्जाम्स में लिखते हो वैसा, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ और जो चीज़ में आप श्योर हो वही लिखना है। फिर भी कोई डाउट है आपको इन पॉइंट्स के अलावा तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।